नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाद। एमफी के आंकड़े ये बताते हैं कि एसआईपी पर निवेशकों का जो भरोसा है वो बरकरार है। लगातार तीसरे महीने एसआईपी निवेश 29,000 करोड़ के पार रहा। एसआईपी का अगर टोटल एयूएम देखें तो ये भी 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। यानी एसआईपी छोटे निवेश से बड़े सपने पूरे करने का एक तरीका बन चुका है। ऐसे में क्या होनी चाहिए एसआईपी में निवेश की एक सही स्ट्रैटेजी, एसआईपी में फ्लेक्सिबिलिटी का कैसे आप उठा सकते हैं फायदा, जानिए एसआईपी में स्टेप अप का क्या होता है आपके पोर्टफोलियो में कमाल, और एसआईपी की तारीख क्या वाकई में रखती है मायने। इन सारे ही सवालों का जवाब आज जानेंगे। इस शो में हमारे साथ है द वेल्थ कंपनी की एमडी एंड सीईओ मधु लुनावत। गुड इवनिंग मैम। और साथ ही हमारे साथ ऑप्टिमा मनी के पंकज मटपाल भी इस वक्त है। गुड इवनिंग पंकज जी। तो एसआईपी की सुपर हिट स्ट्रैटेजी और इस पर हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं एमपी के नंबर्स हर बार ये बताते हैं कि कुछ भी कर लो, स्टार तो एसआईपी रहता ही रहता है। पंकज जी बिल्कुल सही कहा आपने। स्नेहा जी नमस्कार और मधु जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा। लोगों का भरोसा जो है वो बहुत बढ़ गया है एसआईपी पर, और उसकी वजह भी ये है कि आपको कोई भी गोल अचीव करना हो तो उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल हो, मीडियम टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, हर एक के लिए एसआईपी की आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर गोल के लिए एक तरह के फंड में निवेश करना है। आपके जिस तरह के गोल हो, वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उस तरह के फंड में एसआईपी की जा सकती है। कई बार आप देखेंगे लोग सोचते हैं कि एसआईपी मतलब इक्विटी फंड में एसआईपी करनी है, बट आप लिक्विड फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं। तो यानी कि मधु जी ज़्यादा बताएंगे उसके बारे में, लेकिन सर्व इच्छा पूर्ति, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करने के लिए आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है एसआईपी, सर्व इच्छा पूर्ति। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ये सर्व इच्छा पूर्ति है। हाँ, वो होता भी है, अक्सर हम ऐसा देखते हैं मधु जी। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एसआईपी लगातार लोकप्रिय हो रहा है और म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं उसके साथ लोकप्रिय हो रहा है, फिर भी अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो भारत में अभी भी 7 से 8%, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, इतने ही लोग अभी भी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशित हैं। हालांकि फिर भी 80 लाख करोड़ का हो चुका है एयूएम, इसलिए ये भी नंबर कोई छोटे नहीं होते। फिर भी आपको लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। इसको घर घर पहुंचाने के लिए, हर पिन कोड में पहुंचाने के लिए हमें लोकल लैंग्वेज और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स का सहारा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के कारण आप देखिए, अभी जो हम बात करते हैं कि पेनिट्रेशन लेस देन 6% है, और एक्टिव जो हम यूनिक पोर्टफोलियो की बात करते हैं वो अराउंड 25 करोड़ है। बट अपनी जनता देखिए, वी हैव मोर देन 140 करोड़ इंडिविजुअल्स इन आवर कंट्री। सो अभी तो बहुत बड़ा ब्लू ओशन है, मेरा मानना है बहुत बड़ा मौका है ये हम सबको। और फॉर्चुनेटली हम इस समय की बात कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया स्टोरी इज शाइनिंग सो वेल। तो इस टाइम पे अगर हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अगर डिसिप्लिन, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कंटिन्यू कर पाएँ अगर एसआईपी, तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं हम सब। बिल्कुल। और मुझे लगता है एसआईपी में इतनी सारी खूबियां हैं कि कौन कौन सी गिनाएं, कौन सी छोड़ दें, ये समझ ही नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर सिलसिलेवार ढंग से खूबियां गिनाना शुरू करें तो पंकज जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी का होता है? जब चाहे जितना चाहे उतना रकम सेट किया, जब चाहे जितना रकम उतना कम कर लिया, इस तरीके से। देखो, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने बात की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो डेफिनेटली देखिए, पहले क्या होता था, आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको डर लगता था बीच में बंद कर दिया तो क्या होगा, है ना। क्योंकि अगर आप 15-20 साल की बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहे हो, आपको नहीं पता भविष्य में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपने स्टार्ट की 5,000 की एसआईपी और आपने सोचा कि नहीं, उतना नहीं है, मुझे कम करना है, वो भी पॉसिबल है। आपको लगता है 2-3 महीने के लिए स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे तो पॉज भी कर सकते हैं। आपने सोचा तो था कि मुझे 15 साल की एसआईपी करनी है, बट बीच में किसी वजह से आप बंद करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, घटाना, बढ़ाना, पॉज करना, कैंसिल करना, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। और कई बार देखिए, किसी स्कीम में आपने किया, आप तो कहते तो हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए स्कीम अच्छी है, बट आपको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर स्कीम में बदलाव करना है किसी भी वजह से, कोई बात नहीं, स्टॉप कीजिए, नई स्कीम में एसआईपी कर लीजिए, सेम अमाउंट की आप। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये सोचना नहीं पड़ता कि कल को ऐसा नहीं हो पाया तो मेरा कमिटमेंट बहुत बड़ा है, कितनी पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर निवेशक को अपने गोल्स के हिसाब से एसआईपी पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं बढ़ ही रहा है ये नंबर जो है, और शायद भविष्य में
अगर आपको अपने गोल अचीव कर रहे हैं तो एसआईपी का सहारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है मधु मैम। अगर आप देखो तो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली, आप 500 से शुरुआत कर सकते हो। अब तो बल्कि 250 की भी एसआईपी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, 100 रुपए की SIP 100 रुपए की भी एसआईपी है, बिल्कुल, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक जो वंडर होता है इसमें, कंपाउंडिंग का वंडर, मुझे लगता है वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते, उससे पहले लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। एम आई राइट? देखिए, डेटा ये बताता है कि 90% SIPs लेस देन 5 इयर्स में ब्रेक कर दी जाती है, और इसमें मेजॉरिटी होता है उन लोगों के साथ जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके 3 मेजर रीजंस होते हैं। एक हो गया कि आपका जो इमोशनल बायस है, राइट, हर्ड, हम हमेशा देखते हैं कि हर्ड मेंटालिटी, यार इसने बंद कर दी मैं भी बंद कर लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल मार्केट वोलेटिलिटी हम बहुत बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न हो सकता है आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है, जैसे आपने प्रॉब्ली कोई आपकी जॉब छूट गई हो, या इनकम लेवल कम हो गई हो, या आपकी कोई इमरजेंसी घर पे आ गई हो, दैट कुड बी द सेकंड रीज़न। और थर्ड रीज़न जनरली जो हमें देखने को मिलता है कि वो हम जो फल देखते हैं, फल जो है ना वो 10 साल बाद का फल है। और हमारे ब्रेन को, हमारा ब्रेन ऐसे ट्वीक, ऐसा वायर्ड है कि हमें आदत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और अब तो और ज्यादा आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा, विद ऑल दैट सोशल मीडिया। सो इतनी हमें वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। 10 साल ना किसने देखा है मधु, यार 10 साल मैं देखूंगा, करूंगा अपने आप। सो वो ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड कि अगर डिसिप्लिन से आप 10 साल नहीं रुकोगे तो कंपाउंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। बिल्कुल। और जहाँ तक मार्केट वॉलेटिलिटी का सवाल है, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो बल्कि आपका एसआईपी करना और अच्छा होता है, क्योंकि आपको रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अब ये कैसे मिलता है ये तो आप ज्यादा बेटर बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एसआईपी का पर्पज ये है। कई बार निवेशक कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट नीचे आएगा तो उसके बाद शुरुआत करेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में तो कई बार मार्केट ऊपर जाएगा, तो तब क्या करेंगे, रोक देंगे क्या आप? तो एसआईपी से, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है यूनिट ज्यादा मिल जाती हैं, मार्केट ऊपर जाता है यूनिट थोड़ी कम मिलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट होती है वो एवरेज आउट हो जाती है। तो इसके लिए एसआईपी का तो मकसद ही ये है कि उतार चढ़ाव के माहौल में आपका जो जोखिम है वो कम हो सके। और इसके लिए कभी भी शुरुआत कीजिए और कोई भी दिन पर शुरुआत कीजिए, बट ये है कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। बिल्कुल है ना। हाँ। मेरा मानना है वोलेटिलिटी, हम सब ने भूकंप एक्सपीरियंस किया हुआ है। वोलेटिलिटी एक वो भूकंप है जो आता जाता रहता है, बट अगर आपकी इमोशनल एंकर स्ट्रांग है, अगर आप एक ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, तो वो वोलेटिलिटी से आपको ना नया पार निकाल देता है और आप कंपाउंडिंग, वेल्थ क्रिएशन सारा अचीव कर पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली के लोग जो भूकंप आने पे भागते ही नहीं है घर से क्योंकि उनको मालूम है ये झटके रोज आते हैं। और उसी तरीके से आपको एसआईपी में बने रहना है। ये झेल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा झटका था, आगे फिर धरती शांत हो जाएगी। ओके, एक और बहुत अच्छी इसमें चीज़ और पॉकेट फ्रेंडली इसको एक और चीज़ जो बनाती है वो है इसमें स्टेप अप करते रहना, वो भी अपने मन मुताबिक। जैसी आपकी इनकम वैसा आपने इसमें स्टेप अप किया। इस स्टेप अप एसआईपी से अब तक कितना कॉर्पस आपने बनते हुए देखा है आपके, अगर इन्वेस्टमेंट की जर्नी में पूछूं तो? देखिए, स्टेप अप एसआईपी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक हो गया, आप नॉर्मल एसआईपी करते रहते हो, बट हम सबकी इनकम बढ़ रही है और हम सबको जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो हमको कॉर्पस चाहिए, उसको हम चाहते हैं कि हम जल्दी करें, राइट। जैसे हम मिलेनियल्स की बात करें, हम जेन ज़ी की बात करें और उसके बाद वाली जनरेशन की भी बात करें, हम नहीं चाहते कि हम 60 ईयर्स में वो चीज़ का बेनिफिट लें। तो उसके लिए स्टेप अप एक बहुत बढ़िया मौका है, जहाँ पे आप जब आपकी इंक्रीमेंट हुई, जब आपको बोनसेस मिले, आप उसको स्टेप अप कीजिए और उसको फ़ायदा। बाकी कैलकुलेशन पंकज जी ज़्यादा बताएंगे। हाँ, मैं उन्हीं से पूछने भी वाली थी। पंकज जी, ये जो हम इस वक्त अभी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, ये कैलकुलेशन जरा समझाइए, क्या कहता है ये कैलकुलेशन? बिल्कुल, देखिए, हम अगर बात करें कि स्टेप अप का क्या फ़ायदा है, हमें मालूम है कि एसआईपी अगर लॉन्ग टर्म करते रहेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो आपने एग्जाम्पल दिया भूकंप का और दिल्ली का, तो ऐसे ही इनहेरेंट नेचर है इक्विटी का कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वेल्थ क्रिएट की संभावना जो है यहीं पर ज़्यादा है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें कि 12% की एक कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ आप मानकर चलें, तो 10,000 की एसआईपी से 20 साल में करीब 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो पाएगा। लेकिन यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं हर साल, तो आप उसी वक्त में 20 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे, तो डबल हो सकता है। अब ये तो बात रही 10%। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चाहे आप जॉब में हो, आप बिजनेस करते हो, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 10% से ग्रोथ आपकी इनकम होनी चाहिए। लेकिन जैसा मधु जी कह रही थी कि जब आपको बोनस मिलता है या आपका प्रमोशन होता है, आप बिजनेस में भी हैं, तो कभी कभी ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगर इसी रेट से आप बढ़ाते रहें तो डबल नहीं कई गुना आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं शुरुआत में आपकी जो सैलरी होती है और जब आप 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद
तो कितनी ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। तो इसके लिए वेल्थ क्रिएशन अगर करनी है तो सिंपल फॉर्मूला स्टार्ट कीजिए, जो इनकम है उसका 20-30% से, बस जिस रेशो में इनकम बढ़े उसी रेशो में बढ़ाते जाइए और फिर आप उसका मैजिक देखिए। बिल्कुल, और स्टार्ट भी जल्दी करना होता है, अगर नहीं किया तो कॉस्ट ऑफ डिले भी झेलना पड़ता है, और ये मधु जी भी समझाएंगे आपको। मधु जी, कॉस्ट ऑफ डिले बड़ा पॉपुलर है ये टर्म, ये बेसिकली कहता क्या है, इस टर्म में होता क्या है? ये बेसिकली ये कहता है कि हम जो अपनी जो प्रवृत्ति है स्मिता जी, कि हम टालते रहते हैं चीज़ों को। सो ये बेसिकली ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम, जैसे मैंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में आपको बताया, जैसे हमने बताया कि हम इमोशनल बायस की वजह से हम ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें पहले बात, हमें सेल्फिश होना चाहिए, हमें सिर्फ अपना सोचना चाहिए, ना कि मेरे पड़ोस वाला या मेरे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहा है। तो एक पहले जो नंबर 1, नंबर 2, हमें ना एक पेन पेपर लेके अपनी गोल प्लानिंग करनी चाहिए। और नंबर 3, हम बहुत बार हमने देखा है कि आप जब हम क्लाइंट्स को ये बोलते हैं, इन्वेस्टर्स को ये बोलते हैं कि आप एक बड़ा सम एक SIP में लगाए, बहुत बार नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने सर्व इच्छा पूर्ति कैंपेन, एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया है। वहाँ हम ये कहते हैं कि आपका छोटा से छोटा भी गोल हो, चाहे वो वेकेशन का गोल हो सकता है, या एक लग्जरी बैग खरीदने का हो सकता है, या स्टेटमेंट ज्वेलरी खरीदने का हो सकता है, कोई भी आपका गोल हो, उसको आप नोट डाउन कीजिए। और आजकल एमफी के वेबसाइट पे सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, हर एएमसी की वेबसाइट पे सारे कैलकुलेटर्स हैं। वो कैलकुलेटर की मदद से आप अपना वो टाइम पीरियड ना डिसाइड कीजिए, और आप उसमें वो आप देख पाएंगे कि अगर आपने 2 साल 3 साल डिले किया तो आपका गोल कैसे अनअचीवेबल होता जाता है, दूर जाता है आपसे। लेकिन दूसरी तरफ नंबर भी दूंगा इसके। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेंड भी तो चला जाता है। अगर मान लीजिए कोई ज्वेलरी के लिए अगर हमने वो किया है, पता चला उसका ट्रेंड ही निकल गया, और आजकल तो ये भी बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, ये भी खैर, ये तो लाइक ऑन अ लाइटर नोट एक अलग बात हो गई। लेकिन मैं चाहूंगी कॉस्ट ऑफ डिले का एक कैलकुलेशन आप बताइए कि वाकई में अगर आपने देर की तो कितनी देरी हो जाएगी। पता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को समझ में नहीं आता। जब टाइम निकल जाता है तब उनको एहसास होता है। अभी मैंने कैलकुलेशन बताई थी कि आपको 20 ईयर में अगर आप 10,000 की SIP करते हैं तो 1 करोड़ इकट्ठा होता है। उल्टी तरह से बात करें, मतलब कि 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 12% के CAGR पर आपको 10,000 की SIP करनी है। आप 5 साल डिले कर दीजिए, सेम कैलकुलेशन में आपको फिर 20,000 की SIP करनी पड़ेगी अगर 15 साल में करना है। और अगर 10 साल ही बचा टाइम, मतलब आपने 5 साल और डिले कर दिया, तो आपको 40,000 पर मंथ की SIP करनी पड़ेगी। मतलब हर 5 साल में आपको डबल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए चाहे छोटा कीजिए, बट जितना जल्दी हो सके उतना शुरू कीजिए। डिले हुआ तो मतलब डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और हम समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो कॉस्ट ऑफ डिले यही होता है। और सर्व इच्छा पूर्ति करनी है तो जरूरी है कि सर्वप्रथम आप ये शुरू करें कि जल्दी से इन्वेस्ट करें, और उसका कोई दिन नहीं होता, जिस दिन आपने सोच लिया उसी दिन इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी इस इंटरेस्टिंग जो चिट चैट है SIP के ऊपर, और जो बहुत महत्वपूर्ण इससे निकलने वाली बातें हैं उसको जारी रखेंगे, और जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं आप SIP से अपने सभी इच्छाओं को पूरा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर SIP की सुपर हिट स्ट्रैटेजी के बारे में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है द वेल्थ कंपनी की MD एंड CEO मधु लुनावत, और साथ ही ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल। अब पंकज जी, एक जो सबसे बड़ी सबकी प्रॉब्लम है इस पूरे देश में, जितने भी लोग SIP कर रहे हैं, उनकी ये दिक्कत रहती है कि कौन सी डेट चुने। डेट से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं डेट पे ही तो रिटर्न डिपेंड नहीं करता। ये मिथ है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मंथ के एंड में जब F&O की एक्सपायरी होगी उस वक्त पर शायद मार्केट अलग तरह से बिहेव करेगा, उस वक्त करेंगे। मैं कहता हूँ जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये कहते हैं कि 25 साल का अगर डेटा देखा गया, 25 साल में कोई भी 10 साल उठा के देख लीजिए आप, और उसमें आपने वीकली की कोई भी दिन वीक का किया है, मंथ का कोई भी डेट किया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में मतलब इंडेक्स में SIP की गई, कोई भी खास तौर पर मतलब 0.5% के आसपास का अंतर देख सकते हैं किसी पीरियड में, किसी डेट पर। अदरवाइज मोर और लेस हमेशा सेम रहा। तो इसके लिए ये बात भूल जाइए कौन सी तारीख चुननी है, बट सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आता है उस दिन कर दीजिए, बाद में शिकायत नहीं हो कि पैसा बचा नहीं है। तो डेट बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आप कितने लंबे समय तक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डेटा भी है इसके ऊपर। मैं चाहूंगी कि आप डेटा चलाइए। 1996 से लेकर 2025 तक का ये डेटा है। पंकज जी, समझाइए ज़रा ये डेटा कहता क्या है बेसिकली। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि आपने अगर जैसे मान लीजिए इंडेक्स फंड का एग्जांपल ले लिया, सेंसेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया, तो कोई भी डेट 1996 के लेके 2025 तक की स्टडी हुई,
और इसमें कोई भी 10 ईयर पकड़े आपने, उन 10 ईयर में कोई भी डेट अपने ली, अगर मान लीजिए एक निवेशक ने 5 तारीख की डेट पकड़ के SIP की और दूसरे ने 25 तारीख को SIP की, तो अगर आप सोचते हैं कि डेट अलग होने से मेरा रिटर्न जो है, जो कॉर्पस बना वो अलग होगा, ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो रिटर्न निकल कर आए, यही निकल कर आया कि किसी भी डेट पर SIP करने से अल्टीमेटली जो वेल्थ क्रिएट होती है उस पर रिटर्न जो आपने देखे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये मान के चले कि इसका कोई कनेक्शन रिटर्न से नहीं होता कि आप कौन से दिन को SIP करते हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम SIP की इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो इसमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी, मधु मैम मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी हमने इतनी सारी खूबियों की बात की और बहुत सारी तो छूट भी गई हैं, अभी तक SIP का जो अप्रोच है वो बहुत कम लोगों तक पहुँच पाया है। इसके पीछे जो AMCs का अगर मैं आपसे आउटलुक जानना चाहूँ तो इसके पेनिट्रेशन में कहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा लूप होल रह गया है? देखिए, अपनी कंट्री बहुत बड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स हर जगह पे है। सो लोकल लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। सो जब आप जैसे हम बॉम्बे बेस्ड हैं, सो बॉम्बे बेस्ड AMCs क्या होती है, हम अब जब नासिक के इन्वेस्टर को क्या चाहिए, कोयम्बटूर के इन्वेस्टर को क्या चाहिए, या जैसे मैं आसाम गुवाहाटी से, तो गुवाहाटी के इन्वेस्टर को क्या चाहिए, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को साथ लेके चलिए, क्योंकि वो लोकल ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोकल लैंग्वेज में समझा सकता है और उस फैमिली की गोल प्लानिंग में ध्यान रखे उनको आगे बढ़ा सकता है। और जब ये वोलेटिलिटी जैसा भूकंप हर बार आता है तो उनको उसमें जो उनको इमोशनल एंकर एक चाहिए होता है, उसका वो रोल प्ले करता है। तो हम वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट AMC, और हमने इसमें काफ़ी सारे काम किए, जैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर एंगेजमेंट बढ़ाए, कैसे हम हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका जो टिपिकल जो उनकी नीड होती है, जैसे लोकल लैंग्वेजेस में उनको कोलैटरल चाहिए होते हैं। सेकेंड हो गया उनकी खुद की जो बिजनेस का करने का तरीका है, जैसे कई बार हम प्रोफेशनल सेटअप में नहीं रहते हैं, एक मॉम एंड पॉप सिंड्रोम जिनको हम बोलते हैं, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे ग्रस्त हैं, तो उनको कैसे हम प्रोफेशनलाइज कल्चर कराएं, क्योंकि क्लाइंट जैसे जैसे इन्वेस्टर का पैसा बढ़ रहा है उसको फिर अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी उस तरीके का चाहिए होता है। बिल्कुल। थर्ड हो गया, हमने काफ़ी AI प्रोग्राम किए जहाँ हम उनको ये सिखाते हैं आप डिजिटल कैसे यूज़ कर सकते हो, करेक्ट, बहुत ज़रूरी हो जाता है डिजिटल, तभी आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पेनिट्रेशन ज़्यादा कर पाते हो। तो ये कुछ चीज़ें, और नंबर लास्टली इंपॉर्टेंट ये भी है, आप देखिए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कम है। जब हम पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो नंबर तो एक्चुअली लेस देन 2 lakhs है। एक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो लेस देन 50,000 है। तो आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाने के लिए हमने अभी MF दीदी और MF दोस्त के कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जहाँ पे हम नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्केट में उतार रहे हैं। बिल्कुल, और इसका असर दिख रहा है बहुत, बिल्कुल। और अगर मैं असर की बात करूं तो ये पहुंच कहाँ तक है? अगर इसमें मैं Tier 1 तो चलिए ठीक है, Tier 2 भी ठीक है, लेकिन B30 सिटीज़ जो हैं उन तक असर है? बहुत असर है। इनफैक्ट हमने अभी 40 से ज़्यादा सिटीज़ मैंने खुद कवर किए और हमें फ़ायदा भी मिला। हमें हमारे NFO में 50% पैसा B30 से ही आया। पीपल गेट सरप्राइज कि तुम्हारी नई AMC का ऐसे कैसे हो गया, बट वो जब आप जाते हो, जब आप उनसे बात करते हो तो वो ट्रस्ट डेफिनेटली डेवलप होता है। बिल्कुल। तो विमेन डिस्ट्रीब्यूटर भी काफ़ी बढ़ाई हैं, उनमें भी काम किया है ना जी। दो चीज़ें की हमने। देखिए इंडिया में 2 प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बहुत कम है आज के दिन में। हम बाकी सब पिलर्स में हम अव्वल दर्जे पे हैं, बट ये एक चीज़ इंप्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सोचा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बताया कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कम है। तो आप देखिए 20% ही हैं, बट एक्चुअली वो भी नंबर और कम, बिकॉज दोज आर डॉर्मेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। ARN है उनके पास, बट दीज आर डॉर्मेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। सेकंड जो है, हमारे यहाँ एजुकेटेड फीमेल्स हैं, बट आज के दिन में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो कहाँ जाके अपने हुनर को निखार पाए, राइट। सो वहाँ पे MF दीदी सच ए कोर्स जहाँ पे जो भी एजुकेटेड महिला हैं बट वो एक्टिव नहीं है, फॉर सम रीज़न 9 to 5 नहीं कर पाती, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है, वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल चाहिए होती है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स जहाँ पे आप एक सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती है। एंटायर ट्रेनिंग एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय आवर कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती हैं आप, और फिर बाद में आप जब आप म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, आप सोचिए अपना आप कम्युनिटी अपलिफ्ट होता है आपका, आप खुद आत्मनिर्भर बनती हैं, और आपके जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की मैं बात करूं या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करूं या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की बात करूं, तीनों में इजाफा होता है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो भी AMCs की तरफ से लिए जा रहे हैं ताकि जो पेनिट्रेशन है वो कम से कम इसका बढ़े। लेकिन इन सब के बावजूद अब एक बार फिर लौटते हैं एमफी के नंबर पे जिससे हमने शुरुआत की थी पंकज जी, और वेरी क्विकली मैं एक छोटा सा जवाब आपसे ये चाहूँगी कि इस बार थोड़े से नंबर्स कम आए। 29,000 से ज़्यादा तो नंबर्स हैं,
लेकिन पिछली बार के मुकाबले थोड़े से कमजोर नतीजे। ये हमने एक ट्रेंड देखा कि स्कीम्स में लोगों ने डायरेक्ट पैसा लगा दिया एसआईपीज के बनस्पत। देखिए क्या है, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ और यहाँ से उम्मीद हुई कि शायद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, तो लमसम पैसा तो आया। और हम जानते हैं कि ये हमेशा कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से एसआईपी के फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब से अभी मधु जी ने भी बोला कि एएमसीज भी इस पर काम कर रही हैं और भी, तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि और ये बढ़ेगा। बट आपकी बात बिल्कुल सही है, ये नहीं होना चाहिए था वैसे। एसआईपी का नंबर बढ़ते ही रहना चाहिए, कम कभी नहीं होना चाहिए। बट वजह सिर्फ यही थी, शायद मुझे लगता है कि लोगों को लगा लमसम डाल देंगे तो इससे पैसा जल्दी बढ़ेगा, ये कारण हो सकता है। दूसरा लास्ट 2 दिन वीकेंड भी था आई थिंक ऑल्सो, बिकॉज जनरली हम लास्ट डे पे करते हैं, इस बार वीकेंड था जितना मैंने पढ़ा। बहुत सारी और भी फैक्टर्स थे इसमें, खास करके आईपीओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया गया कि उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। तो खैर कुल मिलाकर फिर भी एसआईपी कहीं ना कहीं सुपरस्टार तो बना ही हुआ है। और उसकी जैसा कि हमने अभी बात की और भी बहुत सारी बातें और बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था इसलिए हमने इतनी ही बात की। थैंक यू सो मच मधु मैम हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ के इतनी अच्छी तरीके का डिस्कशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मणिगुरु के आज के शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ।